बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप लोग फिजिक्स एंड मैथ्स क्लासेज बाय दुबे सर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अब ये जो वैद्युत चालन चैप्टर चल रहा है ये हम पहले ही बता दिए। जो इसमें सीरियस नहीं रहेगा उसका सब टॉपिक एक में मिक्सचर हो जाएगा। कहने का मतलब छोटे छोटे टॉपिक और बहुत टॉपिक है। अब हम वैद्युत प्रतिरोध का बीमा मात्रा क्या है ये हो गया, ओम का नियम हो गया। उसके बाद वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम उल्टा, ये विशिष्ट, ये वैद्युत चालकता हमने पढ़ा चुके। अब आज क्या है टॉपिक में देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध कहने का मतलब प्रतिरोध तो पढ़ चुके वैद्युत प्रतिरोध। अब क्या है विशिष्ट प्रतिरोध? क्या है विशिष्ट प्रतिरोध? हर टॉपिक का मेन पॉइंट माइंड में रखिए बस। विशिष्ट प्रतिरोध को देखिए रो से प्रदर्शित करते हैं और रो इक्वल होता है ई बाई जे। अब देखिए मेन टॉपिक हमारे माइंड में चल रहा है। मेन क्या है तो रो बराबर होता है ई बाई जे। अब आप लोग समझते हैं ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जे क्या है, धारा घनत्व है। तो इसी के अनुसार हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। एक बात तो ये पक्का है कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा बहती है तो उस चालक के प्रत्येक बिंदु पर क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हम यही कहेंगे कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा बहती है, वैद्युत धारा बहती है तो चालक, अब बच्चों ध्यान दीजिए, बस वही देखकर हम बोल दे रहे हैं। तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न, प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न क्या, देखिए वहां पर प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्या, वहीं से प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्या, धारा घनत्व जे के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ना ज्यादा कह पाए तो यार इतनी बात तो कह ही सकते हैं कि किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा किसी बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर ये भी समझ गए होंगे। अब हम वही बात कह देते हैं कि अतः विशिष्ट प्रतिरोध E इक्वल क्या होता है, ओ विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल क्या होता है, E बाई जे। तो उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझे होंगे। अब ध्यान दीजिए, कुछ आगे की बात करते हैं। एक बात हम बहुत पहले आप लोगों को याद दिला दिए हैं कि अगर
ई इक्वल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल विभव बटा दूरी। दूरी का मतलब कोई चीज हो जाए, लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, अगर विभव को इस एक डायमेंशन से भाग कर देते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो हम यही कहेंगे आगे, यहां तक तो बात, अगर एक नंबर में आता है तो इससे आगे तुम्हें नहीं लिखना है, यहीं तक हो जाएगा। या ज्यादा नंबर में आता है तो इससे आगे हम कहेंगे माना चालक की लंबाई L, चालक की लंबाई हमने कितना मान लिया L, तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ चालक की लंबाई हमने L मान लिया, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर हो, तथा इतनी बात, एक चालक है जिसकी लंबाई L है, उस चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है, तथा जब चालक के सिरों के बीच, जब चालक के सिरों के बीच क्या किया जाता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर B उत्पन्न करते हैं तो उसमें भाई विभवांतर उत्पन्न होगा तो क्या बहेगी, धारा बहेगी, तो उसमें धारा I प्रवाहित हो, तो धारा I प्रवाहित होती हो तो आप समझ गए होंगे, तो E बराबर क्या होगा, विभव को L से भाग कर दीजिए, E इक्वल हो जाएगा V बाई L, एंड देखिए पहले से जानते धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I बाई A, धारा घनत्व J बराबर क्या होगा, I बाई A। इन दोनों मानों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो अब क्या कहेंगे, समीकरण एक से अब क्या हो जाएगा, रो इक्वल E बाई J पहले से था, और E के स्थान पर B बाई L रखेंगे, तो देखिए यहां पर समझिए, E के स्थान पर B बाई L और J के स्थान पर I बाई A। तो अब देखें क्या हो जाता है बच्चों, समझिए हम इस साइड में आते हैं, क्या हो जाता है, अब देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये B बाई L जो चौथे नंबर पर है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए B बटा I ये हो जाएगा, और A इंटू A बटा L हो जाएगा। अब ये सीधा हो गया, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब समझिए आगे क्या हो रहा है। यहां आप लोगों को एक बात समझ में आया होगा, ओम के नियम से किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना भी क्यों ना कर दें, विभवांतर और धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है, अर्थात प्रतिरोध V बटा I क्या है, परंतु यहां पर क्या कहेंगे, B बटा I बराबर क्या होता है, R क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध। तो अब देखिए क्या होगा, R प्रतिरोध है। अब ध्यान दीजिए, तो रो इक्वल अब क्या हो जाएगा, ये B बटा I क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और A बाई L हो जाएगा। तो ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का क्या आ गया, फार्मूला आ गया। अब इसके अगर विशिष्ट प्रतिरोध के आगे बात किया जाए
तो एक बार यहां तक कर देंगे तो 2 नंबर में आएगा, तो यहां तक बहुत हो गया, बहुत पर्याप्त हो गया। या यहीं से देखिए, यदि a इक्वल क्या कर दिया जाए 1 मीटर स्क्वायर और l इक्वल भी 1 मीटर कर दिया जाए, तो देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा r, रो इक्वल क्या हो जाएगा r। अब यहां से समझ रहे होंगे, देखिए r बचा, r का मात्रक ओम होता है, r का मात्रक क्या होता है ओम, और इसका मीटर स्क्वायर इसका मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, तो ये रो बराबर r आएगा क्या ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का यहां से मात्रक भी पता चल गया, क्या होता है ओम मीटर। अब इसकी विशिष्ट प्रतिरोध की दूसरी भी परिभाषा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखेंगे, समझेंगे बात। ओम किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, ध्यान दीजिए हम बोल देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, यहां से पहले एक बार समझ लीजिए। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के क्या होता है बराबर होता है। तो एक परिभाषा ये हम बोल दे रहे हैं, नोट कर लीजिए फिर से। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के क्या होता है बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, तो लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।